नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान, परमात्मा, सच्चिदानंद, ये सब उस परम सत्ता के नाम हैं जो आधार है पूरे ब्रह्मांड का। वास्तव में वह सबको घेर के स्थित है। वही है जिससे ये संसार, ये चराचर जो जगत है वो हमको दिखाई देता है और जो चल भी रहा है साथ ही साथ। ये उसी की शक्तियां हैं जिससे ये संपूर्ण संसार आपको चलायमान लगता है। वह परमात्मा धरती पर युग युग में आता है। जब जब इस धरती पर धर्म लुप्त होने लगता है, सज्जन लोग उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तब वह किसी एक मानव शरीर को माध्यम बनाकर उतरते हैं और जो ज्ञान लुप्त हो गया है उसकी स्थापना करते हैं। कोई भी संसार का जीव इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान ही नहीं सकता है जब तक कि परमात्मा उसको बताए ना, क्योंकि ये परमात्मा की ही शक्ति है कि उस भेद को वो खोल सकता है। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, अपनी क्षमता से उस रहस्य को जान ही नहीं सकता है। इसीलिए जब भगवान आते हैं, पूर्ण अवतार होता है उनका, जो जिज्ञासु है, जो कई जन्मों से परमात्मा के लिए व्याकुल है, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, भगवान उससे मिलते हैं। माया भगवान जो है उसको जीव को सामने कर देती है। भगवान के ये प्रकृति भगवान के सामने कर देती है जीव को, और भगवान ज्ञान देके उस जीव का जो अज्ञान है उसको समाप्त हो जाता है उसका, और उसको दिखाई देता है कि अभी तक जो हम संसार को देख रहे थे ये सपना है, सपना केवल मात्र एक सपना है। दिन प्रतिदिन आप देखिए आवागमन लगा रहता है। कोई जन्म रहा है, कोई मरण रहा है। जन्म और मरण का ये चक्र चल ही रहा है। लेकिन प्रभाव देखिए इस माया का कि कोई उसको अपने दिमाग में बैठा नहीं पाता है कि ये हमारे साथ भी होना है। वो फिर उसी कोलू की तरह घूमने लगता है। भगवान ने तो अपने वचन ग्रंथों में लिखवा ही रखे। विष्णु जी आए, ग्रंथ में वचन लिखवाए। राम जी आए, ग्रंथ में वचन लिखवाए अपने। उनके वचन मिलेंगे आपको, जहाँ जहाँ परमात्मा के वचन हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया है, उनके वचन मिलेंगे। कृष्ण जी आए, उन्होंने भी बताया। तो भगवान तो अपने रहस्य बताता ही है और बार बार चेतावनी भी देता है कि मेरे हो तुम मेरे हो। तुम इस संसार में फंसना नहीं। मेरे बन के चलोगे, मेरे होके चलोगे तो ये चीज़ आपके सहयोग में हो जाएंगी, और केवल इन्हीं चीज़ों के लिए चलोगे तो फिर 84 का चक्कर का मार्ग है। सीधा है, उसकी तो लाइन सीधी है, इसमें तो किंतु परंतु भी नहीं है। इसीलिए उसे दयालु कहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी क्षमता से जान ही नहीं सकते हो, आप केवल भोग सकते हो, वो भी एक क्षमता तक भोग सकते हो, एक लिमिट तक, उसके आगे वो भी नहीं भोग सकते आप। तो फिर आप भोग योनि में घूमिए, फिर आप वही चक्कर काटिए। इसीलिए भगवान जी आते हैं। वो आते हैं
वो जीवों पर दया, जब उनकी तड़पन देखते हैं यहाँ के जीवों की कि ये तो इसी में मिल गए हैं, आते हैं, अवतरित होते हैं परमात्मा। अवतरित होके भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं और उद्धार भी करते हैं, मतलब अमरता प्रदान करते हैं। जिसने उसको चाहा उसका नाश नहीं हुआ, उसका नाश नहीं हुआ। परमात्मा को चाहने वाला, भगवान को चाहने वाला, उसके राह में चलने वाले का कभी नाश नहीं होता है। भोगों का नाश हो सकता है, शरीरों का नाश होता ही है, लेकिन परमात्मा में जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया वह कभी नाशवान नहीं हो सकता है। ग्रंथों में उसके नाम लिखे जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं और वह परम धाम को जाता है। देखिए परमात्मा कितना दयालु है, वह बचाता भी तो है। लोग अपने स्वार्थ के लिए उस पर दोषारोपण करते हैं, वह सब बताता भी है, आके समझाता भी है, फिर भी उस पर दोष लगाते हैं। तो इसमें परमात्मा क्या करे? आप जब मानने को नहीं तैयार हैं उसकी बात, तो उसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता है, वह अपनी बात बताता है, ब्रह्मांड का रहस्य खोलता है। निर्णय आपको करना है कि आपको भगवान के मार्ग पर चलना है या फिर वही भोग व्यसन वाले में जाना है और 84 लाख भोगते रहिए, खूब भोगिए, कोई दिक्कत नहीं, भोगते रहिए, वो आपका निर्णय है। भगवान उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परमात्मा से बड़ा कोई दयालु नहीं, कोई कृपालु नहीं। इसलिए आज जो मेरा जो उद्देश्य, मतलब जो मैंने सोचा था, ये सोचा था बताने के लिए कि परमात्मा बहुत दयालु है और आपकी क्षमता से बाहर ये सब चीज़ें हैं, और वो आते हैं और आप पे दया करते हैं और आपको अपने ब्रह्मांड का रहस्य का पर्दा खोल के बताते हैं। तो मैं दयालुता बता रहा हूँ उसकी, कितना कृपा निधान के, मतलब कृपा करने वाला है वो। इसलिए आप दिन भर में कम से कम उसको याद तो करो। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आदमी खाना खाता ही रहता है, कभी उसकी पूर्ति होती ही नहीं है। वस्त्र बदलता रहता है, पूर्ति होती नहीं, सोता रहता है, पूर्ति होती नहीं, कमाता रहता, पूर्ति होती नहीं। ये तो होना ही नहीं है, ये चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसलिए इनके साथ साथ उस परमात्मा को याद करो, क्योंकि वही आपको इस जंजाल से निकाल सकते हैं। परमपिता परमेश्वर की जय हो, जय हो परमपिता परमेश्वर की।